Hello everyone. Today we discuss about classification of crystalline solid. Crystalline solids are further classified into four categories: ionic solid, covalent network solid, molecular solids and metallic solids. तो इन सबसे पहले हम देखेंगे ionic crystals. Ionic crystals have the following characteristic. The first point is the constituent particles of ionic crystals are charged ions. आयोनिक क्रिस्टल्स जिससे बना हुआ है वो चार्ज आयंस होते हैं. द कैटायंस एंड एनायंस में डिफर इन साइज. कैटायंस एंड एनायंस का साइज डिफरेंट होता है. कैटायंस और एनायंस से आयोनिक सॉलिड बनते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट, ईच आयन ऑफ गिवन साइन ऑफ चार्ज इज बॉन्डेड टू आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड इट बाय कूलम फोर्स. दैट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज है वो किससे बॉन्डेड होगा? निगेटिव चार्ज से बॉन्डेड होगा. दैट मीन्स अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे. देन कूलम फोर्स मीन्स दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको कूलम फोर्स कहा जाता है. देन in other words, the particles of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. That means ionic solid में oppositely charged ions होते हैं और these oppositely charged ions में electrostatic force of attraction होता है. Then the third point is ionic crystals are hard and brittle. They have high melting points. Ionic crystals hard होते हैं. That means वो compress नहीं होते, incompressible होते हैं. एंड ब्रिटल मीन्स उसको आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो उसके छोटे छोटे पीसेस होंगे. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. देन दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. हाउएवर दे आर गुड कंडक्टर्स व्हेन मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर. दैट मीन्स ये सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. दैट्स वाई इसको बोलेंगे हम नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट व्हेन इनको हम मेल्ट करेंगे और पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन से दैट दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मेल्टेड मोल्टन फॉर्म और व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर. For examples, NaCl, K2SO4, CaF2, KCl are ionic crystals. These all are the examples of ionic crystals. Then next is covalent network crystal. Network means continuous attachment of particles और इसको हम बोलेंगे giant structure. Characteristics of covalent network crystals are as follows. First characteristic is the constituent particles in covalent network solids are atoms. कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे, जैसे आयोनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस थे. The atoms in these crystals are linked by a continuous system of covalent bonds. The result is a rigid three-dimensional network that forms a giant molecule. The entire crystal is a single molecule. That means इसमें all atoms covalent bonds से एक दूसरे से लिंक होंगे. एंड 3D नेटवर्क मीन्स इसके आगे और पीछे, दैट मीन्स 3 डायमेंशन में आपको एटम्स दिखेंगे. Then next point is, as a result of rigid and strongly bonded structure, covalent network crystals are very hard. In fact, they are the hardest and most incompressible of all the material. These crystals have high melting and boiling points. That means एक कंटिन्यूस चेन इसमें होने की वजह से और एक जाइंट नेटवर्क होने की वजह से ये बहुत हार्ड होता है. एंड इनकॉम्प्रेसिबल मीन्स वो कॉम्प्रेस नहीं होता. फॉर एग्जांपल डायमंड को आप इतना भी कॉम्प्रेस करो वो कॉम्प्रेस नहीं होगा क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है. देन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो हाई बिकॉज इसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. देन the electrons are localized in covalent bonds and hence are not mobile. कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, तो ये जल्दी मूव नहीं करते, इसलिए दे आर नॉट मोबाइल. एज ए रिजल्ट कोवैलेंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं. फॉर एग्जांपल डायमंड, क्वार्ट्ज, SiO2, बोरॉन नाइट्राइड, कार्बोरंडम आर कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड. क्वार्ट्ज एक ग्लास का एक टाइप है. क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ग्लास एमॉर्फस फॉर्म में रहता है. देन क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है. बोरॉन नाइट्राइड दैट इज Br
The next example is carborundum. Carborundum is nothing but the silicon carbide, that is SiC. The next is molecular crystals. Substances such as Cl2, CH4, H2, CO2, O2 on solidification gives molecular crystals. यहाँ पे Cl2, CH4, H2, CO2 and O2 all these are gases and solidification मतलब गैसेस को हम पहले कूल करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और लिक्विड को अगेन आप कूल करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. दिस इज सॉलिडिफिकेशन. Crystalline organic compounds are also molecular solids. The first point is the constituent particles of molecular solids are molecules. Molecular solid में constituent particles molecules होते हैं और unbonded single atoms of the same substance. Unbonded atoms means inert elements like helium, neon, argon, krypton. These all are inert gases. ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होते, किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होते. सो दिस इज अनबॉन्डेड सिंगल एटम्स. द नेक्स्ट पॉइंट, द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंट. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं. द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं. मॉलिकुलर सॉलिड्स को जनरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है. फर्स्ट इज इंटरमॉलिकुलर फोर्स, देन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. The first point is related to polar molecules, that is weak dipole-dipole interaction in polar molecules such as solid HCl, H2O, SO2 which possess permanent dipole moment. पोलर मॉलिक्यूल मीन्स उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होता है. दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. इसमें वो डाइपोल मोमेंट परमानेंट होता है. देन वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज सॉलिड CH4, H2. CH4 एंड H2 आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. दैट मीन्स इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होता. सो इसमें जो फोर्सेस रहते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स रहता है, दिस फोर्स इज ए लंडन फोर्स. दिस फोर्सेस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मोनो एटॉमिक सॉलिड लाइक अर्गॉन, नियॉन. अर्गॉन, नियॉन जैसे इनर्ट गैसेस है, उसमें भी ये लंडन फोर्सेस आपको दिखेंगे. दिस इज़ वेरी वीक डिस्पर्शन. एंड ऑल दीज इनर्ट गैसेस आर यूजुअली गैसेस एट रूम टेम्परेचर. The next is intermolecular hydrogen bonds in solids such as H2O, ice, NH3, HF and so forth. For example H2O, एक H2O मॉलिक्यूल अगर दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा उनको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. Because of weak intermolecular attractive forces, molecular solids are easily soft substances with low melting point. मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होने की वजह से मॉलिकुलर सॉलिड्स इजीली सॉफ्ट होते हैं और इसका मेल्टिंग सॉफ्ट होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. दीज सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड आर गुड इंसुलेटर्स. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड इज मेटेलिक क्रिस्टल्स. These are crystalline solid formed by atoms of the same metallic elements held together by a metallic bond. एक टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सेम मेटल से फॉर्म होंगे. इसमें कंस्टिट्यूएंट एटम्स मेटल्स होंगे. दैट मीन्स एक एटम्स होगा और इसमें जो बॉन्ड होगा वो होगा मेटेलिक बॉन्ड. Metallic bond. In a solid metal, the valence electrons are delocalized over the entire crystal, leaving behind positively charged metal ions. Therefore, metallic crystals are often described as an array of positive ions immersed in a sea of mobile electrons. The attractive interactions between cations and mobile electrons constitute the metallic bonds. देखो यहाँ पे हमने एक आयरन की शीट बनाई है. उसमें आयरन के एटम्स है. आयरन के एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देंगे. उन्होंने Fe ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं. दैट मीन्स Fe के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके सराउंडिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स होंगे. दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Fe एटम्स, दिस इज कॉल्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म कैसे होता है, तो मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म होता है मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. जैसे कि आयोनिक बॉन्ड कैटायंस एंड एनायंस से फॉर्म होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आयोनिक बॉन्ड कैटायंस एंड एनायंस से फॉर्म होता है, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं.
Then the metallic crystals have the following properties. The first property is metals are malleable, that is they can be hammered into thin sheets. मेटल्स को आप हैमर्ड करोगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है. दिस इज कॉल्ड malleability. Then second property is metals are ductile, that is they can be drawn into wires. डक्टाइल मीन्स मेटल्स को वायर में ड्रॉन कर सकते हो. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं मेटल्स एंड थर्मल कंडक्टिविटी. दैट मीन्स एक आपने मेटल का पीस लिया, एक साइड से एक पार्ट को आप गर्म कर रहे हो तो उसका अदर एंड दूसरा एंड भी गर्म होता है. दैट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी. एंड एग्जांपल्स आर मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, आयरन, gold, silver and cobalt etc. are the examples of metallic crystals. So classification of crystalline solid completed here.